हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले ऑनलाइन कैटरिंग मैनेजमेंट पोर्टल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट रन करके दिखाऊंगा और प्रोजेक्ट का डीपली एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि प्रोजेक्ट को रन कैसे किया जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट फेज जिसमें हम प्रोजेक्ट रन करेंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट रन करने के लिए हमको htdocs फोल्डर ओपन कर लेना है। htdocs फोल्डर ओपन करने के लिए राइट क्लिक करें और ओपन करें। htdocs फोल्डर होने के बाद में आज हम कैटरिंग प्रोजेक्ट को देखने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट के नाम को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद में आपको XAMPP ओपन कर लेना है। XAMPP कंट्रोल सर्च करें और एंटर दबा के ओपन करें। XAMPP ओपन होने के बाद में हमें अपाचे और MySQL सर्विसेज को स्टार्ट करना है। अपाचे मतलब कि हमारे वेब ब्राउज़र को ओपन करता है और MySQL मतलब कि हमारे डेटाबेस को कनेक्ट करता है। तो हम अभी एडमिन पैनल से दोनों को ओपन करेंगे। तो मैं अभी अपाचे ऊपर क्लिक किया हूँ एडमिन पैनल के ऊपर, और अभी मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ MySQL को। इसमें हम डेटाबेस देख सकते हैं। तो अभी ब्राउज़र में ओपन करने के लिए जो हमने फोल्डर में से कॉपी किया था नाम, उसी नाम को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ से यहाँ तक हटा देना है और यहाँ पेस्ट कर देना है Ctrl+V दबा के और सर्च कर लेना है। तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली यहाँ पर रन हो चुका है। तो फेज 1 कंप्लीटेड हो चुका है। अभी हम देखेंगे प्रोजेक्ट का डीपली एक्सप्लेनेशन, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रोजेक्ट के बारे में कैसे रन होता है, क्या होता है, सभी चीजें। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट का नाम है ऑनलाइन कैटरिंग मैनेजमेंट पोर्टल। इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस है कि सर्विसेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना, जिससे यूजर आसानी से डिफरेंट इवेंट के कैटरिंग सर्विसेज को देख सके और उसको बुक कर सके बिना किसी मैनुअल प्रोसेस के। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पे यह हमारा होम पेज है। इसमें सभी टाइप की सर्विसेज ऐड की गई है। अब हम यहाँ पे बारी बारी में देखेंगे। मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि हमने इस प्रोजेक्ट को क्यों बनाया। अगर आप ऑफलाइन में देखोगे तो ट्रेडिशनल कैटरिंग सिस्टम में कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि किसी यूज़र को या लोगों को कैटरिंग सर्विसेज वाले को कांटेक्ट करना हो तो उसका कांटेक्ट नंबर देखना पड़ता है। तो ये मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि यूज़र ऑनलाइन गूगल सर्च करके हमारी फूड कैटरिंग सर्विसेज को देख सकता है, कांटेक्ट भी कर सकता है, बहुत सारे मेन्यू ऑप्शंस देख सकता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि मेन्यू ऑप्शंस दिखते नहीं है और यहाँ पे प्राइस ट्रांसपेरेंसी के साथ में दिखाया गया है, जिससे कि यूज़र को प्राइस देखना हो या फिर कुछ ऑर्डर करना हो तो यहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो टाइम वेस्ट होने वाला था उससे हम फास्ट काम करते हैं और लास्ट मोमेंट में हम बुकिंग करके काम करवा सकते हैं। बेसिकली यह पूरा ऑर्गेनाइज और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। इन्हीं सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यह ऑनलाइन कैटरिंग मैनेजमेंट पोर्टल का डेवलप किया गया है, जहां यूजर एक ही प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट कैटरिंग सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकता है, मेनू कंपेयर कर सकता है और आसानी से अपनी ज़रूरत के हिसाब से सर्विस सिलेक्ट कर सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा सिस्टम इन प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह हमारा वेबसाइट का होम पेज है। तो अब मैं पूरा होम पेज के बारे में बताता हूँ। यह हमारा लोगो है। यहाँ पर यूज़र क्लिक करके सर्च कर सकता है, जो भी सर्विसेज चाहिए हो वो सर्विसेज सर्च कर सकता है। तो इस को बोलते हैं टॉप सेक्शन नेविगेशन बार, जिसमें ये ऑप्शन है होम, चार्ट काउंटर, साउथ इंडियन, चाइनीज, ऑल कैटेगरीज और अबाउट अस। हम और लॉगिन सेक्शन है।
तो यह जो है यह यूज़र को डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में नेविगेट करने में मदद करता है। तो दोस्तों आप सेंटर में देख रहे हो यह एक बैनर है जिसमें लिखा है लुकिंग फॉर कैटरिंग सर्विसेज फॉर योर इवेंट। यह यूजर को डायरेक्ट कॉल टू एक्शन देता है, यानी सर्विस बुक करने के लिए अट्रैक्ट करता है, इसलिए यहाँ पे ये बैनर लगाया गया है। अब मैं नीचे जाता हूं। यह है अवर स्पेशलाइजेशन सेक्शन। यहाँ हमने 4 की फीचर्स हाईलाइट किए हैं, जैसे कि फ्रेश एंड हाइजीन फूड, प्रोफेशनल शेफ्स, ऑन टाइम सर्विसेज, कस्टमर मेनू ऑप्शंस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, फ्रेश एंड हाइजीन फूड में हम हर डिश को पूरी साफ सफाई के साथ तैयार करते हैं। प्रोफेशनल शेफ में एक्सपीरियंस शेफ है विथ टॉप क्लास कुकिंग एक्सपर्टीज है। ऑन टाइम सर्विसेज, हर इवेंट में पंक्चुअल मतलब टाइम पे प्रीमियम और कैटरिंग का एक्सपीरियंस देता है। और कस्टम मेन्यू ऑप्शन, अगर आप चाहो कि आपको कस्टमाइज करना है अपने टेस्ट के हिसाब से तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो इस स्पेशलाइजेशन का हम पर्पस है कि यूजर को ट्रस्ट बिल्ड करना और क्लियर वैल्यू दिखाना, यही हमारी सर्विसेज को बेहतर करता है। इसके बाद नीचे पॉपुलर मेनू आइटम्स सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर हमने कैटेगरीज दिखाया है कि हमारे कैटरिंग सर्विसेज में वेबसाइट में क्या क्या हम कैटेगरीज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि चाट काउंटर सेंटर है जिसमें हम पानी पूरी, सेव पूरी, भेलपूरी, कचौड़ी जैसे आइटम्स प्रोवाइड करते हैं। साउथ इंडियन में हमने क्रिस्पी डोसा, इडली वड़ा, उत्तपम, सांबर वड़ा प्रोवाइड करते हैं। चाइनीज में हम वेज नूडल्स, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल्स प्रोवाइड करते हैं। और इंस्टेंट फूड में हम पास्ता, मैगी, सैंडविचेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा पॉपुलर मेनू आइटम है जहाँ पे हम कैटरिंग सर्विसेज में यह 4 टाइप के सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट नीचे हम जाते हैं कि हम क्या क्या सर्विसेज ऑफर करते हैं। जैसे कि वेडिंग में हम ये सर्विसेज ऑफर करते हैं, पार्टीज में, कॉर्पोरेट कैटरिंग में, आउटडोर इवेंट है वहाँ पे हम अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, जहाँ पे लोग हमको हाँ, जहाँ पर लोगों को हम ये इस टाइप की मेनू आइटम्स की सर्विसेज दे सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जाते हैं जिसमें कि व्हाट आवर कस्टमर सेज। यह हमने क्लाइंट का फीडबैक दिखाने के लिए दिखाया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो संजय पुराम, नितिन गडकरी, विनोद अग्रवाल, इन्होंने रेटिंग्स दिए हैं और यहाँ पे लिखा है कि हमारी सर्विसेज कैसे है करके। जैसे मैं एक बारी पढ़ लेता हूँ। इवेंट कैटरिंग वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, फूड क्वालिटी एंड सर्विसेज बोथ वेयर टॉप नॉच। ऐसा हमारे संजय पुराम जी का कहना है कि आपकी जो कैटरिंग मैनेजमेंट सर्विस है बहुत ही अच्छी है। और जस्ट इसके नीचे लास्ट में फूटर सेक्शन दिया गया है। इसमें अबाउट अस है, इसमें हमारे प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, वेबसाइट के बारे में कि क्या हम प्रोवाइड करते हैं। क्विक लिंक्स दिए गए हैं, होम, मेनू, सर्विसेज, रिजर्वेशन करना है, गैलरी देखना है। कॉन्टैक्ट अस दिया गया है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस दिया गया है। यहाँ पे फॉलो अस, यूजर को अगर हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स देखना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो वो यहाँ से क्लिक करके देख सकता है। तो चलिए अब हम टॉप नेविगेशन बार में से मेनू आइटम्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो यह था हमारा होम पेज जहाँ पर हम यूज़र को ऐसी टाइप की सर्विसेज और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि यूज़र को आसानी से वो देख सकता है कि हम क्या क्या स्पेशलाइजेशंस है हमारी, क्या क्या मेनू आइटम्स है, क्या यूजर्स हमको रेटिंग देते हैं, वो हम होम पेज में देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट नेविगेशन बार जिसमें कि चार्ट काउंटर है। चार्ट काउंटर पर जब यूज़र क्लिक करता है तो यहाँ पे हम 3 टाइप की फूड मेनू आइटम्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि पानी पूरी।
पानी पूरी पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे में फूड आइटम्स की कैटेगरी दी गई है चाट काउंटर की, जिसमें कि पानी पूरी, सेव पूरी, भेल पूरी दिखाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे क्लासिक भेलपुरी है का पैकेज है 2,499 का स्टॉल। इसमें पूरा भेलपुरी का पैकेज लगेगा, स्टॉल लगेगा। इसकी डिटेल्स भी देख सकते हो आप। चाट काउंटर कैटेगरी, यहाँ पे फ्रेश लाइव प्रीपेड इंडियन चाट काउंटर ऑफरिंग किए जाते हैं। इसमें आपको ऑल्स देखना है तो ऑल देख सकते हो आप यहाँ पे क्लिक करके। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जो हमारा चाट काउंटर है, चाट काउंटर में हम इन टाइप की कैटेगरी सर्व करते हैं, जैसे क्लासिक भेलपुरी, देवरी स्टाइल सेव पूरी और क्लासिक पानीपुरी। जैसे कि यूजर को अभी देखना है कि क्लासिक पानीपुरी में हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो पूरी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर देखने के लिए व्यू पर बटन पर क्लिक करें। व्यू बटन पर क्लिक करने के बाद में जैसे कि आपने देखा होगा ई कॉमर्स वेबसाइट में रहता है, वैसे ही सेम ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे मल्टीपल्स इमेज देख सकता है भेलपुरी की यूज़र, कि हम किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्लासिक भेलपुरी यह हमारे स्टॉल मतलब इस कैटेगरी का स्टॉल लगाते उसका ये पैकेज है, मिनिमम 100 लोगों के ऊपर। अगर आपको और बढ़ाना है तो यहाँ पे प्लस करके और बढ़ा सकते हो, ऐसा है। तो अगर आपको बाय करना है, मतलब ये वाला चार्ट काउंटर आपको लेना है, तो आप यहाँ से ऐड टू कार्ट करके ले सकते हो। इसको हम देखेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऊपर में बात करते हैं, फिर उसके बाद में हम ऐड टू कार्ट करके देखेंगे, लॉगिन करके देखेंगे एडमिन पैनल के थ्रू, एडमिन पैनल में कैसे दिखता है, और लॉगिन करने के बाद में यूज़र कैसे अपनी सर्विसेज बुक कर सकता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अब नेक्स्ट नेविगेशन बार की और बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी फूड कैटेगरी है साउथ इंडियन, जो हम साउथ इंडियन सर्व करते हैं सर्विसेज फूड कैटेगरी। इसमें आप ऑल में आ करके देख सकते हो सभी डिटेल्स साउथ इंडियंस की, जो हम स्टॉल लगा के सेल करते हैं। जैसे मसाला डोसा है 7,499 का पैकेज है, इडली वड़ा का कॉम्बो है 2,199 रुपये का, मिक्स वेज उत्तपम का कॉम्बो है 2,499 रुपये का। तो यूजर यहाँ पे आकर के बुक कर सकता है मसाला डोसा का काउंटर। और काउंटर बुक करने के बाद में यूजर को हम एडमिन पैनल के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। वैसे ही सेम कैटेगरी है इसमें चाइनीज वेज, जिसमें हम नूडल्स, मंचूरियन, फ्राइड राइस दिखाते हैं, मतलब सेल करते हैं। आप देख पा रहे हो इसमें वेज हक्का नूडल्स, वेज फ्राइड राइस, वेज मंचूरियन, ये है। तो यहाँ से सर्विसेज को बुक किया जाता है। यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट भी शो किया गया है। यहाँ पे ऑल कैटेगरीज है, हम क्या क्या किन किन कैटेगरीज को हम अपनी फूड सर्विसेज सर्व करते हैं, जैसे चाट काउंटर, चाइनीज वेज, साउथ इंडियन और इंस्टेंट फूड। यहाँ से अपन डायरेक्ट क्लिक करके मेन पेज ओपन कर सकते हैं, ऐसा है। तो ये वाला हमारा है अबाउट अस वेबसाइट का इंफॉर्मेशन, जहाँ पे हम बताते हैं कि हमारे वेबसाइट में यह इंफॉर्मेशन दी गई है, हम यह टाइप की कैटेगरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो इससे यूज़र को पता लगता है कि हमारे जो भी बिजनेस सर्विसेज है वो सब हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जिसे मैं एक बार ही पढ़ लेता हूँ। वेलकम टू फूड कैटरिंग पोर्टल, यू आर ट्रस्टेड पार्टनर फॉर डिलीशियस फूड, प्रोफेशनल सर्विसेज एंड unforgettable event experiences. We specializes in providing high quality vegetarian catering for wedding, birthday, corporate events, house parties, festival, college functions and all type of celebrations. यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि
जिससे पता लगता है हमको कि हमारे प्रोजेक्ट के बारे में। तो अब हम तो यह था हमारे वेबसाइट का इंफॉर्मेशन, जहाँ पे हम मतलब यूज़र इंफॉर्मेशन देख सकता है कि हम क्या किन किन टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किन किन टाइप के काउंटर्स प्रोवाइड करते हैं फूड कैटेगरीज, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब देखते हैं हम कि यूजर कैसे सर्विसेज को बुक कर सकता है। उसके लिए अब हमें आना होगा लॉगिन पैनल के ऊपर में। तो यूज़र को कोई भी सर्विसेज बुक करने के लिए सबसे पहले, अगर यूज़र नया है तो अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो उसको लॉगिन करना पड़ेगा। अब मान के चलो अभी यूज़र नया है, तो मैं यहाँ पे अभी उसका नाम लिख देता हूँ, हिमांशु। फर्स्ट नेम हिमांशु लिख देना है, लास्ट नेम नेता, और कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है, जिससे कि एडमिन आपको कॉन्टैक्ट करेगा सर्विसेज के लिए। और यहाँ पे जेंडर डाल देना है, मेल फीमेल, अभी मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ। और एड्रेस, आपका जहाँ पर भी फंक्शन है वहाँ का आपको एड्रेस ऐड करना है। जैसे मैं दुर्गा चौक देवरी लिख रहा हूँ, यहाँ पे मुझे इस एड्रेस पे मुझे सर्विसेज चाहिए, और मैं अपनी ईमेल ऐड कर देता हूँ और एक पासवर्ड बना देता हूँ छोटा सा, कैपिटल P स्मॉल लेटर A SS@123, और मैं रजिस्टर पर क्लिक कर देता हूँ। तो जिससे मेरा अकाउंट बन जाता है। यहाँ पे देखो एक एरर आ रहा है, ईमेल ऑलरेडी टेकन, मतलब ऑलरेडी यह ईमेल रजिस्टर्ड है ऐसा बताया जा रहा है। मैं थोड़ा चेंजेस कर लेता हूँ ईमेल में, हिमांशु नेताम himanshu@gmail.com, और अभी मैं रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो सक्सेसफुली मेरा अकाउंट रजिस्टर्ड हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाय हिमांशु करके लिख के आया है। यहाँ पे कुछ नए ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, जैसे कि क्या, कार्ट का ऑप्शन। अभी कार्ट एम्प्टी है। अभी यूजर को हम हमारे वेबसाइट से, फूड कैटरिंग पोर्टल से, अगर उसको नई सर्विसेज उसको बुक करना है, जैसे कि मान के चलते हैं कि हमारे घर में बर्थडे पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बर्थडे पार्टी में चाट का काउंटर लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं अभी सर्विसेज बुक करूँगा। इसमें से चाट काउंटर में 3 कैटेगरीज ऐड किए हमने, पानी पूरी, सेव पूरी, भेलपूरी। तो मुझे अभी पानी पूरी का काउंटर लगाना है मेरे घर पे। तो मैं इसको अभी यहाँ पे व्यू के ऊपर क्लिक करके इंफॉर्मेशन देखता हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है क्लासिक भेलपुरी, जिसका पैकेज है 100 लोगों के लिए 2499 रुपये, जो 100 गेस्ट के लिए सफिशियंट है। यहाँ पे आप इमेजेस भी देख सकते हो, और यहाँ पे नॉर्मल डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि हम भेलपुरी में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो चीज़ें। तो अब हम इसको ऐड टू कार्ट करेंगे, मतलब अपनी सर्विसेज अभी बुक करने जा रहे हैं हम। सर्विसेज बुक करने के लिए ऐड टू कार्ट पर क्लिक करें। तो अभी प्रोडक्ट एडेड टू कार्ट, मतलब ये जो हमारा प्रोडक्ट है ऐड हो चुका है। गलती से 2 बार क्लिक हुआ था, तो हम वहां से रिमूव भी कर सकते हैं। अब और मुझे दूसरी सर्विसेज ऐड करना है, जैसे मुझे चाइनीज में भी हमारे क्या बोलते हैं बच्चों लोगों को बहुत पसंद आता है, तो मैं नूडल्स भी ऐड करता हूँ बर्थडे पार्टी के लिए। तो नूडल्स को ऐड करने के लिए आप यहाँ पे आकर के हक्का वेज नूडल्स ऐड कर सकते हो। ऐड करने के लिए, देखने के लिए व्यूज पर क्लिक करें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हक्का नूडल्स कैसे हम सर्व करते हैं। यहाँ पे प्लेट्स देख सकते हो आप। ये थी इंफॉर्मेशन। अब ऐड टू कार्ट पर क्लिक करें तो आपका डायरेक्ट कार्ड एक्टिव हो जाएगा, कार्ड ऐड हो जाएगा। अब पूरी समरी देखने के लिए ऐड टू कार्ट पर क्लिक करें। यहाँ पे आपको एक रखना है, 2 काउंटर रखना है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नंबर ऑफ गेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 200 गेट्स है, गेस्ट है मतलब मेहमान है, तो आप 2 का ऑर्डर दे सकते हो। अभी मैं एक ही देता हूँ, तो मेरे पास में 100 लोगों के हिसाब से 2499 रुपये होता है वो भेलपुरी, और वेज हक्का नूडल्स होता है 999, तो टोटल आता है 4498 रुपये।
तो अभी मैं चेकआउट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यह जो प्रोसेस है जैसे हम ऑनलाइन ऑर्डर कुछ करते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट के थ्रू, वैसे ही सेम सर्विस प्रोसीजर है। तो अब नेक्स्ट ओपन होता है सबमिट रिजर्वेशन। अब हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इवेंट्स ऐड नोट करेंगे। जैसे मुझे मेरे घर में किस टाइप का इवेंट है मैं यहाँ पे लिखूंगा। जैसे कि अभी मेरे घर में बर्थडे पार्टी है तो मैं बर्थडे पार्टी का लिखता हूँ यहाँ पे BIRTH बर्थडे। मेरे घर में बर्थडे पार्टी का इवेंट है तो मैं बर्थडे पार्टी ऐड डाल दिया। यहाँ पे इवेंट मेनू वेन्यू मतलब कि इवेंट जहाँ पर है उसका एड्रेस। तो मेरी बर्थडे पार्टी कहाँ पर है, दुर्गा चौक में। हाउस नंबर भी लिख देता हूँ जिससे आसानी हो जाती है काउंटर वालों को घर पहुँचने के लिए। 12। और अब नेक्स्ट है इवेंट डेट और टाइम। तो हमारा जो इवेंट की तारीख है कब की तारीख है, तो 23 तारीख को मेरे घर में इवेंट है और टाइमिंग रहेगा टाइमिंग मैं कम कर लेता हूँ है ना, शाम के 5 बजे से। और मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे साइड में, तो यहाँ पे वो ऐड हो चुका है। देन यहाँ पे हमारे टोटल दिख रही है 4,498 रुपये और मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद में रिजर्वेशन सक्सेसफुली प्लेस्ड हो चुका है, मतलब कि हमारी रिक्वेस्ट एडमिन को जो सर्विस प्रोवाइड करता है उस इंसान को चली गई है। तो यहाँ पर हमने सक्सेसफुली अपनी सर्विसेज को बुक कर लिए है। तो इतना ही यूजर साइट में होता है। जो यूज़र अपनी यहाँ पर मतलब फूड कैटरिंग प्रोजेक्ट में आकर के वेबसाइट में आकर के वो सर्विसेज बुक कर सकता है। अब मेन पार्ट होता है एडमिन पैनल का, जिसमें एडमिन सभी चीज़ों को मैनेज कर सकता है आसानी से। अब हम एडमिन पैनल के ऊपर में आएंगे और एडमिन में देखेंगे कि जिस यूज़र ने सर्विसेज बुक किया था उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे, देखेंगे। और सभी हम कैसे चाट काउंटर, साउथ इंडियन, चाइनीज वेज कैसे हम ऐड कर सकते हैं वो हम देखेंगे एडमिन पैनल में। तो चलिए हम एडमिन पैनल ओपन करते हैं। एडमिन पैनल ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करके लिखना है एडमिन। एक्सेस डिनाइड। वो एक्सेस डिनाइड इसलिए लिख के आया था क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यूजर लॉगिन है। यूजर को मैं लॉग आउट कर लेता हूँ और फिर से मैं लॉगिन करता हूँ। जैसे ही मैंने एडमिन लिखा तो एडमिन का लॉगिन पेज ओपन हुआ है। अब मैं लॉगिन क्रेडेंशियल डालता हूँ। जैसे यूजर नेम है एडमिन और पासवर्ड है इसका एडमिन, और मैं साइन इन कर लेता हूँ। ये क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। तो अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमने यहाँ पे पासवर्ड भी सेव करके रखा है, उसके लिए आपको थोड़ा मिनिमाइज कर लेना है। जब आप प्रेजेंटेशन दिखाते हो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आने को होना। तो यहाँ पे पासवर्ड क्रेडेंशियल्स में यहाँ पे है इंफॉर्मेशन कैटरिंग सर्विसेज की, यूजर नेम पासवर्ड एडमिन है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कैटरिंग प्रोजेक्ट का पासवर्ड। तो आपको पासवर्ड भी एडमिन लिख देना है और नेक्स्ट साइन इन कर लेना है। साइन इन करते ही हमारा एडमिन पैनल ओपन हो जाता है। अब एडमिन पैनल के हमारे लेफ्ट साइड के सेक्शन में डैशबोर्ड, लिस्ट मेनू प्राइसिंग लिस्ट, रिजर्वेशन लिस्ट, रिजर्वेशन रिपोर्ट, सभी ये जो चीज़ें लिखे यहाँ पे हम बारी बारी से देखेंगे कि क्या चीज़ है करके ये सब। तो ये हमारा एडमिन पैनल का होम पेज है। यहाँ पे आप टोटल मेनूज देख सकते हो कि टोटल हमारे पास में कितने टाइप्स के मेनू हैं। हमने पिछले
टाइम पे देखा था कि एक यूज़र ने रजिस्ट्रेशन करके हमारे सर्विसेज बुक किया था, तो उसको कंफर्म करने के लिए बताया गया है कि यहाँ पे ये है जो पेंडिंग है, और जो टोटल दिखा रहा है वो अपकमिंग एक है। यहाँ पे इमेज स्लाइड्स हो रही है, हमारे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम उसकी इमेजेस दी गई है, और ये फुटर सेक्शन है जहाँ पर हमारे फूड कैटरिंग किसने बनाया उसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट अब हम ये डैशबोर्ड तो देख चुके हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कैटेगरीज जो हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से। हमारे अभी फिलहाल में 4 टाइप्स की कैटेगरीज हैं: चाट काउंटर, साउथ इंडियन, चाइनीज वेज, इंस्टेंट फूड। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन दिया गया है, स्टेटस दिया गया है यहाँ पे, और एक्शंस दिया गया है। अगर आपको कोई एक्शंस मतलब इसको कुछ एडिट करना है चाट काउंटर में से, तो आप यहाँ पे चाट काउंटर का नाम, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आकर के एडिट कर सकते हो। और आपको कोई नई कैटेगरी ऐड करनी है सेम ऐसे ही, तो आप यहाँ से नई कैटेगरी को ऐड कर सकते हो। जैसे अभी एग्जांपल में हम लेते हैं इंस्टेंट वड़ा पाव लेते हैं। और देन उसके नीचे हम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। जैसे कि आपने सभी कैटेगरी में फूड मेनू में देखा था, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा था, वही सेम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालना पड़ता है, तब जाके वो हमारे यूज़र की साइड में दिखता है, वेबसाइट के ऊपर में। जैसे कि गुड फॉर हेल्थ लिख देता हूँ मैं, ऐसा। और अभी मुझे स्टेटस एक्टिव रखना है या इनएक्टिव रखना है, तो मैं यहाँ से एक्टिव रख के उसको सेव कर देता हूँ। तो ये जो है हमारा इंस्टेंट फूड वड़ा पाव यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने कैटेगरी तो ऐड कर दी है, हमको अभी सब कैटेगरी ऐड करना पड़ेगा। सब कैटेगरी को ऐड करने के लिए यहाँ से हम क्रिएट न्यू बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से हम सब कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने अभी नई कैटेगरी ऐड किया था फूड, इंस्टेंट फूड वड़ा पाव, और ये जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी है जो अभी पहले से बनाया था मैंने, वही कैटेगरी यहाँ पे दिख रही है आपको। तो ये पेरेंट कैटेगरी हो गई। अब मुझे सब कैटेगरी बनाया है। वड़ा पाव में कौन सा वड़ा पाव देना है? मुंबई वाला वड़ा पाव देता हूँ मैं। तो इसकी मुझे डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा कि मुंबई वड़ा पाव कैसा है, अच्छा है, गुड फॉर हेल्थ। जो भी आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है वो सर्च करके अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। देन स्टेटस मुझे एक्टिव रखना है नहीं रखना है वो मुझे मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अभी इसको सेव कर देता हूँ। तो देखिए आप में मुंबई वड़ा पाव या और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। वैसे ही सेम आपको ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो आप इस कैटेगरी के थ्रू कर सकते हो। सेम इसके नीचे दिया गया है सेटिंग्स। सेटिंग में आप जैसे अबाउट अस पेज देखा था, उसमें आप यहाँ पर अबाउट अस की इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हो। अबाउट अस पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज यहाँ पे दिया गया है सेम। तो ये था हमारा मेंटेनेंस सेक्शन जहाँ पे हम कैटेगरी लिस्ट कर सकते हो और सब कैटेगरी ऐड कर सकते हो। फिर सब कैटेगरी ऐड करने के बाद में हमको फूड ऐड करना पड़ेगा। फूड ऐड करने के लिए हमें मेनू लिस्ट में आना है। मेनू लिस्ट में आप देख पा रहे हो जैसे कि हमने देखा था जब भी क्लासिक पानी पूरी, और उसके नीचे था डिस्क्रिप्शन, है ना। तो वो यह चीज़ें हम यहाँ से ऐड कर सकते हो क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करके। जैसे कि हम एग्जांपल लिए थे अपना वड़ा पाव, हम वही ऐड करके दिखाता हूँ मैं आपको। इंस्टेंट वड़ा पाव, सब कैटेगरी है मुंबई वड़ा पाव, और मेनू नेम फेमस वड़ा पाव, और सेम डिस्क्रिप्शन लिख देना है जो भी आप लिख सकते हो।
तो यहाँ पे आपको इमेज ऐड कर देना है। अभी मेरे पास इमेज नहीं है तो मैं अभी डायरेक्टली सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये बुक हो चुका है। वैसे ही सेम है क्लासिक पानीपुरी, देवरी स्टाइल पानीपुरी, सेवपुरी, यहाँ से आप इसको एडिट करके अपडेट कर सकते हो। तो ये आपसे वेबसाइट में भी अपडेट हो जाएगा, ऐसा है। फिर उसके बाद हमें मेनू लिस्ट ऐड करने के बाद में प्राइस देना होता है। तो प्राइस देने के लिए यहाँ पे सेम जो हमारी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मीन्स कि जो हमारा जो भी हमें काउंटर देना है अपने वेबसाइट में, हम यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि ये भी दिख रहा है हमें फेमस वड़ा पाव, वही सेम तो हमारा कैटेगरी है, उस टाइप का नाम डालना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा और प्राइस डालना पड़ेगा। जैसे मैं डाल देता हूँ टाइप नेम। देवरी हटा देता हूँ, मैं वड़ा पाव डाल देता हूँ। फिर डिस्क्रिप्शन डालना है आपको, तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, या प्राइस 1499। तो यहाँ पे सेव करने के बाद में यहाँ पे प्राइस ऐड हो जाएगी, ऐसा है। तो आपको जब एक्सप्लेन करोगे सर को, तब आपको नई सर्विसेज ऐड नहीं करना है, जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज है वही दिखाओगे इसको एडिट करके, तो आप अच्छे से समझा पाओगे। तो फिर उसके बाद में जैसे यूजर सर्विसेज बुक करते हैं, तो हमें देखना है कि यूजर ने कहाँ कहाँ सर्विसेज बुक किया है, तो वो यहाँ पर आकर के देख सकता है। जैसे हिमांशु नेतम ने 3 टाइम्स सर्विसेज मतलब 3 टाइप की सर्विसेज बुक किया है, जिसका आप टोटल अमाउंट देख पा रहे हो। अभी जो नई सर्विसेज इन्होंने जो बुक किया है आज की तारीख में, वो है उसका जो टोटल पेमेंट है 4498 रुपये। इवेंट डेट इस तारीख को इवेंट है, और अभी स्टेटस क्या है, पेंडिंग। मतलब कि एडमिन पैनल से अभी इसको क्या बोलते हैं, कंफर्म नहीं किया गया है। तो कंफर्म करने के लिए एक्शन के ऊपर क्लिक करें, और यहाँ पे पूरा आपको दिखेगा इंफॉर्मेशन कि उन्होंने किस किस टाइप की सर्विसेज बुक किए हैं, क्लाइंट का नाम क्या है, इवेंट कौन सा है, इवेंट का वेन्यू कहाँ पर है, इवेंट डेट कहाँ है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। आपको अभी इसको अपडेट करना है तो स्टेटस अपडेट पर क्लिक करें। और आपको एडिशनल और कुछ चार्ज करना है तो आप यहाँ पे एडिशनल अमाउंट भी दे सकते हो, या फिर आपको एडिशनल कुछ रिमार्क देना है यूज़र को, तो आप रिमार्क भी भेज सकते हो यूज़र को, ऐसा है। और आपको कंफर्म करना है, डन करना है, कैंसिल करना है, तो आप यहाँ से स्टेटस देख सकते हो। तो मुझे कंफर्म करना है तो यहाँ से मैं सेव के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरा प्रोजेक्ट कंफर्म हो जाएगा, बस। तो यह था जो फूड कैटरिंग सर्विसेज बुक करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखती है। अब इसको प्रिंट करके आपको सेव करना है या फिर क्लाइंट को भेजना है, तो आप यहाँ से भी क्लाइंट को भेज सकते हो प्रिंट करके। लेकिन अभी दिख नहीं रहा है तो आप ना ही क्लिक करें तो अच्छा है। फिर पूरी आपको रिपोर्ट्स देखना है कि आपके पास में कितने लोगों ने बुक किए हैं, तो आप यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट, यहाँ से देख सकते हो आप, फिल्टर लगा कर देख सकते हो, प्रिंट भी निकाल सकते हो कि कितने लोगों ने यहाँ पे सर्विसेज बुक की है। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा सब कि हिमांशु गुप्ता जी ने इसके 2 बार सर्विसेज बुक किए, एक फेयरवेल पार्टी के लिए और एक बर्थडे पार्टी के लिए। फेयरवेल पार्टी में उनका 9000 आया था और बर्थडे पार्टी में उनको 8000 की सर्विसेज बुक किए थे इन्होंने। यहाँ से प्रिंट करके आप उनको भेज सकते हो डायरेक्टली। तो ये था हमारा फूड कैटरिंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का एडमिन पैनल, जहाँ पे हमने देखा कि यूज़र कैसे सर्विसेज बुक कर सकता है, और हमने देखा कि एडमिन पैनल से एडमिन कैसे यूज़र जो सर्विसेज बुक करता है उसको कैसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन के थ्रू, वो हमने देखा। तो यह था हमारे प्रोजेक्ट का एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने सभी चीज़ें कवर कर चुके हैं। फिर से मैं आपको एक बार इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि इस फूड कैटरिंग मैनेजमेंट पोर्टल बनाने का, इस प्रोजेक्ट को बनाने का हमारा उद्देश्य यह है कि जो ऑफलाइन में फूड कैटरिंग बिजनेस सर्विसेज रन हो रहे हैं उसको डिजिटलाइज करना, जिसके थ्रू
यूज़र ऑनलाइन घर बैठे सर्विसेज बुक कर सकता है, कॉन्टैक्ट से वेबसाइट के थ्रू सर्विसेज देख सकता है कम समय में किन किन टाइप की हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और यह सभी चीज़ें आसानी से बुक कर सकता है। इससे क्या होता है कि मैनुअल जो प्रोसेस रहता है ऑफलाइन में कि कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढो, फिर उसके जाके मिलो, कॉन्टैक्ट करो, तो वो सभी चीज़ें में टाइम वेस्ट हो जाता है। इसी को मैनुअल प्रोसेस कहते हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए वेबसाइट का प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो मैं इंश्योर करता हूँ कि आपको यह प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब अलविदा करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, टाटा बाय बाय।